गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ये फर्स्ट लेक्चर है और ये जो कोर्स रहेगा हिंदी लैंग्वेज में होगा, सुपर इजी वे में होगा। इस पूरे कोर्स में नोट्स भी होंगे जो इंग्लिश में होंगे, जिनको हम हिंदी में समझेंगे और सुपर डुपर इजी वे में ये कोर्स रहने वाला है। हर कंसेप्ट को बहुत इजी करके आपके सामने लाया जाएगा और इस कोर्स के बाद आपकी सी पर मास्टरी तो होगी ही, और अगर आप सी सीख जाते हैं तो आगे के फर्दर लैंग्वेजेस के लिए भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोर्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। इस लेक्चर को जानने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाई प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों जरूरत होती है इसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों जरूरत होती है, एंड व्हाई डू वी राइट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स हम क्यों लिखते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जिसको समझ आती है 0-1 की लैंग्वेज, जो कि होती है मशीन लैंग्वेज और जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, ये कंप्यूटर को समझ आती है। वी गिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, तो हम जिस भी लैंग्वेज में बताते हैं इंस्ट्रक्शंस, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज और ये इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो हमें समझ आती है, पर कंप्यूटर को 0-1 की लैंग्वेज समझ आती है। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है और ये काम होता है कंपाइलर का। ठीक है, तो इट इज यूज टू परफॉर्म एनी टास्क बाय कंप्यूटर। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम कंप्यूटर से कोई काम करवा सके, कोई स्पेसिफिक टास्क। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। तो इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज टू राइट ए प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो लैंग्वेज को यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। 2 पार्ट्स में ये रहती है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट्स में। दिस वन आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसके नाम से ही पता लगता है ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो मशीन को समझ आती है और मशीन को 0-1 की लैंग्वेज समझ आती है। तो इट इज रिटन इन कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो ये लैंग्वेज 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में लिखी जाती है, तो यानी 0-1 0-1 1-0। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज रहती है। इंस्टेड ऑफ 0 and 1 इट यूजेस लेटर्स। तो इसमें 0 और 1 के बजाय लेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये लाइक एड, सब्ट्रैक्ट, तो इस तरीके के लेटर्स यूज होते हैं। These letters are called mnemonics। इन लेटर्स को हम mnemonics कहते हैं। ये शॉर्ट सिंबल्स होते हैं, इनको हम mnemonics कहते हैं। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये जो 0-1 की लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आती है क्योंकि मशीन को 0-1 ही समझ आता है। इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती। इट इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। इसको फर्दर ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो कि होती है 0-1 की लैंग्वेज। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो 0-1 की लैंग्वेज है ये हमें समझ नहीं आती, हमारे लिए ये समझनी मुश्किल है। इट इज लेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सिंबल्स होते हैं, इसमें 0-1 नहीं होता, तो ये मशीन लैंग्वेज से समझना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, ये कम डिफिकल्ट रहती है बजाय की मशीन लैंग्वेज के। इट इज कंप्लीटली मशीन ओरिएंटेड। तो ये लैंग्वेज जो होती है ये पूरी तरीके से मशीन ओरिएंटेड रहती है, यानी मशीन पर डिपेंड होती है। एक मशीन पर डेवलप किया गया प्रोग्राम दूसरी मशीन पर रन नहीं किया जा सकता। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अनदर कंप्यूटर विद अ डिफरेंट सीपीयू। तो इसमें जो एक मशीन पर प्रोग्राम डेवलप हुआ है वो दूसरी मशीन, दूसरे कंप्यूटर जो कि दूसरे सीपीयू वाला है, उस पर रन नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन पे ये डिपेंड रहता है। तो इसमें सीपीयू के इंटरनल आर्किटेक्चर की नॉलेज की जरूरत होती है हर प्रोग्राम के लिए। इट इज आल्सो मशीन ओरिएंटेड। तो ये असेंबली लैंग्वेज भी मशीन ओरिएंटेड रहती है। Next we see the next type of language, that is high level language. High level language are man oriented language। तो ये लैंग्वेज वो होती हैं जो मैन डिपेंडेंट रहती हैं, मतलब हम इन लैंग्वेजेस को लिखते हैं एज इट यूजेस इंग्लिश अल्फाबेट्स और वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को और मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज कर सकते हैं जो हमें आसानी से समझ आता है। हाई लेवल लैंग्वेज वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय डॉक्टर ग्रेस हॉपर इन 1952। तो 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने हाई लेवल
लेवल लैंग्वेज को फर्स्टली डेवलप किया था। सम कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रैन, कोबोल, सी, C++, जावा, पाइथन। तो ये सब एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेजेस के। A program written in high level language is translated into machine language। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं जो हमें आसानी से समझ आते हैं, उसको फर्दर ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन को समझाने के लिए। द एरर्स और मिस्टेक्स आर चेक्ड कॉल्ड बगिंग। तो जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उस दौरान जो भी एरर्स निकलती हैं उनको कहते हैं बगिंग। दीज एरर्स और मिस्टेक्स आर करेक्टेड कॉल्ड डिबगिंग। तो जो भी एरर्स, जो भी मिस्टेक्स आती हैं उनको करेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। फाइनली द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड। जब पूरा प्रोग्राम मिस्टेक फ्री हो जाता है तो उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो जब ये ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब जो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको ट्रांसलेट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर वो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस के बाद अगेन जो रिजल्ट आता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमें दिखा दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आगे अभी हम सब करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं और बहुत इजी वे में हम ये सब करेंगे। हमारे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप सब चीजें आसान वे में हमसे पास को। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें अगर आपको कोई भी क्वेरी है। अच्छा लगा हो लेक्चर तो इसे जरूर से लाइक शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।